और ये बाबा जी की घंटी बजा रहे हैं यहाँ पर, उनकी ढपली बजा रहे हैं यहाँ पर। ढपली बजाइए जाकर के गोरखनाथ की पीठ में और उस मंदिर में। आपकी बात है, रुको जरा, सबर करो। 133 करोड़ लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये एक समाज की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये गुनाहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का मुद्दा है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उन अपराधियों तक, उन सूटों तक नहीं पहुंच पा रही है और ये यहाँ पर बाबा जी की ढपली बजाएंगे बैठ करके। उनको सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ, यही कारण है कि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई इनको लगता है कि एक पूरे समुदाय को डराने की बात है। ये बैठ करके नेता जो है बीएसपी के व्याख्यान दे रहे हैं और प्रवचन अभी कर रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब में मुख्तार अंसारी को शरण दिए हुए थे। प्लीज 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 धैर्य रखिए, बेहूदगी मत कीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है। बेहूदगी मत कीजिए, असभ्यता और बेहूदगी बंद करो, असभ्यता और बेहूदगी बंद करो, असभ्यता और बेहूदगी बंद करो। चौधरी जी, ये ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज सर। अब आपसे भी पलट कर पूछ लिया जाएगा कि अतीक अहमद, उसके परिवार वालों को आप लोगों ने टिकट दे रखा है, परिवार में शामिल कर रखा है। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद कौन है? अपराधी है कि नहीं है? अतीक अहमद कौन है? उनकी हत्या की थी। अतीक अहमद कौन है? इनके सारे, ठीक है सर, ये ठीक नहीं लगता है। एक उंगली अगर आप सामने वाले पर उठाएंगे, 3 आपकी ओर इशारा करेंगे। एक बार उनकी बात सुन लीजिए। बहन कुमारी मायावती जी जैसी सशक्त नेता की जरूरत है आज इस प्रदेश के अंदर, और लॉ एंड ऑर्डर फेल है। चित्रा जी, इस बात को मानिए आप। तो लॉ एंड ऑर्डर रोज हत्या हो रही है, हर 2 घंटे के अंदर बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है। क्यों होता है? कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक है, अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे। जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। वैसे मुझे लगता है दूसरों का भी थोड़ा सम्मान कीजिए आप, प्लीज। संगीत रागी जी, अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए 2014 में राजेंद्र चौधरी प्रिजन मिनिस्टर थे और उनसे एक संवाददाता ने पूछा कि भाई अतीक अहमद को आप पार्टी में क्यों ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी में? तो उन्होंने खुल करके कहा कि अतीक अहमद के आने से हमारी पार्टी का अल्पसंख्यकों में वोट बैंक बढ़ेगा। ये तो मानसिकता है। मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि मऊ दंगे में मुख्तार अंसारी की कौन सी भूमिका है, लेकिन मऊ दंगे के अपराधी को मुलायम सिंह यादव समझते थे कि उनकी पार्टी के लिए वो वोट बैंक खड़ा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को लेकर के आती है और ये सारे गुंडे, नामी गुरामी गुंडे, 1, 2, 10 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं अतीक अहमद के खिलाफ। इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमको अज्ञानता है, हम नहीं जानते थे। अरे भाई, आप सब चीज जानते हुए ऐसा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि अतीक अहमद की बैकग्राउंड क्या है। अतीक अहमद जो है वो नहीं देखा जा रहा है। चांद बाबा की हत्या के बाद से उसका क्या जीवन सफर चला है, ये प्रयाग का हर आदमी जानता है। अतीक के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो राजनीतिक संरक्षण में बढ़ा पड़ा है, और इसको संरक्षण देने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं। ये संरक्षण देने वाले तो बीएसपी के लोग रहे हैं, बढ़िया था गुरु, समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं, और वीर बहादुर सिंह की सरकार रही है। तो ऐसे में आज जो आरोप लगा रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कौन जन्म दिया भाई? मुख्तार अंसारी को किसने जन्म दिया? बाटला हाउस इनकाउंटर में मारे जा रहे आने वाले आतंकवादियों को सोनिया गांधी जाकर के आंसू बहाती है उन पर, दिग्विजय सिंह आंसू बहाते हैं। तो ऐसे रैडिकल तत्वों को, ऐसे गुंडे बदमाशों को संरक्षण, एक समय गुंडे बदमाशों का जो संरक्षण था वो इमरजेंसी काल के बाद से शुरू हुआ था। उसको संजय कल्चर ही कहा जाता था, क्योंकि वो माफियाओं और डॉन लोगों का गिरोह हुआ करता था। अरे कुछ भी बोले धर्मवीर जी, जरा थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लीजिए। मेरे को जानता नहीं है ये। राष्ट्रीय चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल, दुनिया भर के देशों में देखा जा रहा है। आप लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी किए जा रहे हैं। नहीं जाते हुए गधे की सवारी करने जैसी नहीं है जो आप गधे की सवारी करते हैं। ठीक है सर, आपका अक्ल गधों जैसा है, पर मेन मुद्दे पर रहते हैं, कानून मैंने कहा ना, आपका अक्ल गधों जैसा है। राजकुमार भाटी जी, आप लोग शिक्षाविद बुलाते थे और आज इसको राजनीतिक विशेषज्ञ बुलाते हैं। चित्रा जी, बता दीजिए इस आदमी का असली चेहरा क्या है? अरे अखिलेश प्रताप सिंह विचारक जी, है,
ठीक है, कि बहुत प्रोफेसर सारे हैं, राजनीतिक कि विश्लेषक राजनीतिक ऐसे होते हैं जो विशेषज्ञ आप लोगों आपकी की लोग विचारधारा सोनिया को प्रोटेक्ट गांधी का करते क्या हैं। चेहरा है? आप असली लोगों चेहरा? पे कौन गेस्ट बैठेगा कि हमारे विवेक पर सोनिया होगा? गांधी का असली ये ठीक चेहरा नहीं लग क्या रहा है है? अखिलेश सबको जी। गाली दे ठीक रहे है हैं अखिलेश सोनिया जी, ठीक नहीं गांधी लग का रहा असली है। चेहरा ठीक क्या है, है? गाली हो दे गई, रहे हो हैं। गई, कोई मैं किसी को आपसे गाली सोनिया नहीं देगा। गांधी का असली व्यक्तिगत चेहरा क्या है? टिप्पणी नहीं, सभी को- पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। सभी का ऑडियो डाउन सोनिया किया जाए, गांधी कोई का किसी चेहरा पर व्यक्तिगत बताया है, टिप्पणी चाहे- नहीं करेगा। जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं उस मुद्दे पर बात होगी और एक दूसरे के बीच में कोई नहीं बोले तो वो ज्यादा ठीक होगा। राजकुमार भाटी जी, धर्मवीर जी भी कह रहे हैं कि 4000 दंगे आपके शासनकाल में हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद तो आप ही की पार्टी का रहा है ना, जेल में बंद है, उनकी पत्नी इनकी पार्टी में है। तो अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सरकार तो क्या करे फिर? एक्शन ले रही है तो भी दर्द हो रहा है। नहीं बहुत सजग पत्रकार हैं, आपकी नज़र में होगा, आपको याद होगा कि 2016 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया था। 2011 में मुख्तार अंसारी शामिल होना चाहते थे, अखिलेश जी ने साफ मना कर दिया। डीपी यादव शामिल होना चाहते थे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी अपराधियों को पसंद नहीं करते हैं, न उन्हें संरक्षण देते हैं और समाजवादी पार्टी ऐसे किसी माफिया को संरक्षण नहीं छोटी देगी। सी टिप्पणी कर दूं, दूसरी भाटी जी, आप बात। बड़े नेता हैं, एक छोटी सी टिप्पणी। जी, बताएं। अब गाजीपुर के जो सांसद हैं उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए तो आप ही लोग चले गए ना, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के। तो मतलब कई बार आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं सत्ता की मलाई के लिए, कई बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है ना कि सपा और बीएसपी के बीच ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए।